दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ सैटेलाइट न्यूज़ चैनल पब्लिक। अभी हम हैं अरवल ज़िला के कलेर प्रखंड के कलेर बाज़ार में और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोफेसर राम बली सिंह चंद्रवंशी के हाथों राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और काफ़ी लोग हैं जो धीरे धीरे इनके पास, चूँकि अभी बारिश का भी मौसम है और बारिश हो रही है जिसकी वजह से ये प्रोग्राम बहुत छोटे ये से चल रहा है। लेकिन अभी कुछ देर पहले जिस तरह से माहौल बना हुआ था, हमें ऐसा लगता था कि हज़ारों की संख्या में लोग एकजुट होकर के एक जगह होकर के लोग इनके हाथों ये आरजेडी का शपथ ग्रहण करेंगे और आरजेडी में लोग शामिल होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो रामबली सिंह जी हैं अध्यक्ष, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, ये सदस्यता अभियान जो आप चला रहे हैं, इसका कुछ खास वजह? ये राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और इस नाते तय किया है अपना सदस्यता अभियान जो हर 2 साल पर चलता है, वह सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और इसका लक्ष्य है लगभग 1 करोड़ लोगों को बिहार के अंदर सदस्य बनाना। तो उसी क्रम में ये डिफरेंट जगह जाकर के हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो विधायकगण हैं, हमारे जो एमएलसी गण हैं, जो सांसदगण हैं, भिन्न जगहों पर जाकर के सदस्यता अभियान को गति दे रहे हैं और हम लोग भी उसमें शरीक हैं। और उसी के अंतर्गत आज अरवल ज़िला के कलेर प्रखंड में आज कलेर बाज़ार में स्थित हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं। बारिश के बावजूद कुछ लोगों की सहभागिता कम हुई है, बावजूद इसके हम लोग अपने अभियान को रोका नहीं है और अभियान इसी तरह से आगे भी चलते रहेगा। अच्छा सर, किस तरह लोगों का रुझान किस तरह देखने को मिल रहा है? जिस तरह से आप चल रहे हैं तो लोगों का रुझान आरजेडी को लेकर के किस तरह से मिल रहा है? देखिए, रुझान तो स्पष्ट है कि देश में जिस तरह से और प्रदेश में फांसीवादी और फासिस्ट ताकतें मजबूत हो रही है, उससे जो तबका है प्रभावित हो रहा है, जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है, जो सामाजिक न्याय में विश्वास करता है, जो शांति और अमन चैन पसंद करते, उन लोगों के लिए तो एकमात्र पार्टी बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी जना विकास तो नहीं कर रही है, साथ साथ लोगों के बीच में जो अमन चैन है, शांति है और जो हमारे पुरखों ने संविधान को में जो धर्मनिरपेक्षता और अखंडता की बात की थी, उस पर भी खतरा इन लोग दिखा रहा है। संविधान पर खतरा है। जो पुरखे हमारे बाबा भीम साहब अम्बेडकर थे, उनके जो अधिकार है उस पर भी हनन हो रहा है, संविधान पर हनन हो रहा है, आरक्षण पर हनन हो रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के सिवा और कोई पार्टी नहीं है जो गरीब गुरबों को लेकर के, वंचितों को लेकर के, दलितों को लेकर के या किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के उनके हर सवालों पर खड़े उतरती है। और आगे भी अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके सुपुत्र माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो आज विपक्ष के नेता हैं, उनके अगुवाई में पूरे बिहार के लोगों ने आस्था व्यक्त किया है। आज बिहार की जो स्थिति है, वह चाहे महंगाई के सवाल करें या आप बेरोजगारी के सवाल देखें, हर बिंदु पर जो भारतीय जनता पार्टी नीति की जो सरकार है एनडीए की, वह विफल है। ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल एकमात्र विकल्प बच गया है जब लोगों की समस्याओं को लेकर के हम लोग लड़ने का काम करें। अच्छा सर, आप राष्ट्रीय जनता दल वर्सेस बीजेपी कह रहे हैं, बीच में जो जदयू जिसकी सरकार है, अभी एनडीए की सरकार है, लेकिन जो सरकार की कुर्सी पे जो बैठे हुए हैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नीतीश कुमार जी सरकार के सिर्फ कुर्सी पर आसीन है, सरकार नहीं चला रहे हैं। अगर सरकार चलाए होते, तब एक ताज़ा उदाहरण मैं कल का दे रहा हूँ कि जातीय जनगणना के सवाल पर जितने बिहार के अंदर सियासत पार्टियां हैं, सब लोगों ने सर्वसम्मति से 1 बार नहीं 2 बार ये विधानसभा और विधान परिषद से यानी विधानमंडल से पारित करके भेजा था कि जातीय जनगणना करा ली जाए। लेकिन जातीय जनगणना अभी तक नहीं हुआ, जबकि नीतीश कुमार जी प्रतिबद्ध हैं। उनकी पार्टी ने भी तय किया था कि हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। कल हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसी पर 2 टूक बात करने के लिए नीतीश कुमार जी से गए थे। नीतीश कुमार जी ने हामी भरा कि हाँ, हम भी कराना चाहते हैं। तब कराना चाहते हैं तो करा क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए नहीं करा रहे हैं कि भाग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। अब इनको एक कैबिनेट के मीटिंग में इसको पास कराना था, लेकिन कैबिनेट में भी बहुमत किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी की भय के से प्रभावित हैं नीतीश कुमार जी, आरएसएस के भय से प्रभावित है नीतीश कुमार जी। नहीं तो फिर क्या वजह है कि जातीय जनगणना के लिए पब्लिक में इधर कहते हैं कि मैं तैयार हूँ, और जब करने की बात आती है तो आज तक कोई न कोई बहाना बना करके इसको टाल रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं चल रही है,
सरकार बीजेपी की चल रही है, आरएसएस की चल रही है, उसके कुर्सी के पीछे बहुमत उनकी है। वैसे भी आप देखते हैं उनकी 77 संख्या है और उनकी 42-43 संख्या है, तो इनसे डबल संख्या उनकी है, तो उनके बदौलत ही सरकार चल रही है। कैबिनेट में कोई भी निर्णय होते हैं तो कैबिनेट में बहुमत से निर्णय होते हैं, तो बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी जब तक नहीं चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी ने लिख करके पार्लियामेंट में दिया है कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं हैं। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ मदारी के बंदर बन के रह चुके हैं? बिल्कुल, ये तो जनता देख रही है। और आने वाला समय में यानी 2025 के चुनाव में जनता दल यू का कहीं नामो निशान भी नहीं रहेगा। फिर मैदान में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रहेगी और राष्ट्रीय जनता दल रहेगी। नीतीश कुमार जी मात्र चंद दिनों की बात है और इनको भी उपराष्ट्रपति वगैरह वगैरह क्या बात चल रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी यही शोर उठा था राजद की तरफ से? नहीं, राजद की तरफ से उठा था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बहुत जनता से गिड़गिड़ाया कि मेरा ये अंतिम चुनाव है, मेरा इसके बाद कुछ नहीं होगा, इसके बाद मैं जनता के बीच में नहीं आऊँगा। ये वजह थी, इसके वजह से कुछ आके क्यों गए? वो तो भी तो आए हैं पिछले दरवाजे से चोरी करके आए हैं, इनको मैंडेट नहीं मिला है। इसी का वजह है कि आज 1-1.25 साल हो गए, 1.25 साल से ये सरकार नहीं चल रही है। अगर इनको बहुमत मिला होता और सरकार बनाए होते तो सरकार चलती जैसे पहले चलती थी, लेकिन ये सरकार नहीं चल रही है। नीतीश कुमार परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं और परिस्थिति के मुख्यमंत्री का हश्र क्या होता है ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए नीतीश कुमार चंद महीनों का, चंद दिनों का और चंद वर्षों का सरकार है और ये सरकार को जाना निश्चित रूप से तय है। अच्छा सर, अभी एक नया ताज़ा मामला गरमा रहा है हर तरफ कि मस्जिद से और मंदिर से लाउड स्पीकर हटाने के लिए अजान पर बवाल हो रहा है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? इस पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इस तरह चलाए गए प्रयास हैं। यही मैंने शुरू में कहा कि अमन चैन जो अभी वर्षों से कायम है, भारत के अंदर आज़ादी मिली थी तो इसमें हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाइयों ने भी अपनी कुर्बानी दी थी। ये केवल हिंदू और मुस्लिम के नाम पर आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में एकमात्र रह गया है हिंदू मुसलमान, हिंदुत्व राष्ट्र को करना। ये संविधान के विपरीत है और अगर सच माना जाए तो इन पर संविधान विरोधी केस होनी चाहिए थी, लेकिन आज केस होने के बजाय सभी लोग मुख्य दर्शक बने हुए हैं। इसलिए आजान में हो या मस्जिद में हो, ये पहले से भी आ रहा है। इस पर राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि इसमें कहीं से भी कोई शांति नहीं है, बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। लोगों के बीच जो अमन चैन है उसको ख़राब किया जा रहा है, अशांति किया जा रहा है। इसलिए ऐसे मुद्दों पर हम शुरू से, हमारा राष्ट्रीय जनता दल का बिल्कुल स्टैंड साफ रहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और भारत में किसी को भी अपने मर्जी से धर्म मानने का अधिकार है और ये धर्म मानते लोग रहेंगे। अच्छा सर, क्या आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार जी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो तेजस्वी जाएंगे? तेजस्वी जाएंगे कि नहीं, नीतीश कुमार जी को तय करना है कि तेजस्वी जी के साथ जाना है कि भाजपा के साथ जाना है। अगर धर्मनिरपेक्षता में उनको विश्वास करना है, अगर वो जातीय जनगणना में विश्वास करना है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना है, अगर एनआरसी और वगैरह वगैरह का विरोध करना है, तो निश्चित रूप से इनको निर्णय करने की घड़ी आ गई है और निर्णय जल्दी करें कि तेजस्वी के साथ जाएंगे कि भाजपा के साथ जाएंगे। तेजस्वी के साथ आज 75 एमएलए हैं, नीतीश जी के साथ 42 एमएलए हैं, तो तय तो करना है नीतीश जी को ना। भाजपा के साथ भी 76 एमएलए हैं, नहीं हमारे साथ 76 है, उनके साथ 77 है। वो भी चोरी करके उनका जो वीआईपी पार्टी का 3 एमएलए था उनको प्रलोभन दे करके 3 एमएलए को बढ़ा लिया और किसी तरह बिहार में यह कहने के लिए कि सबसे बड़ी पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी, एक वोट से, एक एमएलए की संख्या से। अच्छा सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम आरजेडी में जुड़ रहे हैं, तो किस तरह का जो और पार्टी के अलावा इस पार्टी में जो फ़ायदे लोगों को चाहिए वो किस तरह से फ़ायदे आप देंगे? देखिए, आरजेडी के नेता हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी जेल के शिकंजों में रहना मंजूर कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और नेताओं के सामने झुकना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे करके आज है संविधान की रक्षा के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, अमन चैन के लिए और धर्मनिरपेक्षता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए आज खड़ा हैं, तो ये बहुत बड़ी देन है राष्ट्रीय जनता दल की। राष्ट्रीय जनता दल आज अगर सरेंडर कर जाता तो आज लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी जी मुख्यमंत्री भी होते और लालू प्रसाद जेल से बाहर भी होते। लेकिन जेल में रहना स्वीकार है उनको, लेकिन धर्मनिरपेक्षता पर समझौता करना स्वीकार नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल आज गरीबों की पार्टी है, आज बेरोजगारों की चिंता करती है, आज महंगाई पर चिंता करती है, आज अमन चैन की चिंता करती है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के अलावे
बिहार में कोई और धारा नहीं है और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कितनी कुर्बानी दी है यह सामाजिक न्याय को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के बारे में जानने और समझने की ज़रूरत है। इसी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रोफेसर रामबली सिंह MLC अपने हाथों से लोगों को सदस्यता अभियान भी दिला रहे हैं और लोगों को राष्ट्रीय जनता दल में जोड़ने का काम कर रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं, नौजवान युवक भी जुड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के अरवल ज़िला के महासचिव डिम्पल यादव जी हैं, इमरान खान साहब हैं, मनोज यादव जी हैं, सब लोग हैं यहाँ पर। कई लोग हैं जो जुट रहे हैं। आप इसी तरह के और न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप देखते रहें देश का उभरता हुआ सैटेलाइट न्यूज़।